आप सभी का स्वागत है जॉयफुल मैथमेटिक्स। अजीत कुमार एक बार फिर पुनः मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ जॉयफुल मैथमेटिक्स में। इसमें आज हम लोग ये समझेंगे कि अपने क्लासरूम को कितना इंटरेस्टिंग और कितने हम अच्छे से हम बच्चों तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स लर्न मैथमेटिक्स मीनिंगफुल। हम अपने स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स के अर्थपूर्ण तरीके को हम लोग कैसे सिखा सकते हैं, कैसे हम लोग समझा सकते हैं। इसके साथ साथ अगला क्वेश्चन है कि हाउ टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू थिंक। और मैथ्स के बारे में, क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट कैसे सोचे, इसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं। हाउ टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड इंडिपेंडेंट लर्नर। यानी स्वतंत्र रूप से बच्चों को सीखने के लिए हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। टू बी एन इंडिपेंडेंट लर्नर, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि क्लासरूम में जाने से पहले, क्लासरूम में जाने से पहले हम लोग को लेसन स्टडी करना होता है, जिसमें द 3 स्टेप्स ऑफ लेसन स्टडी, प्लान, डू, सी एक्टिविटी are very important in enhancing the quality of any aspect of the teaching and learning process in the classroom। सबसे पहले क्लास में जाने से पहले हम लोग को लेसन प्लान बहुत जरूरी होता है। लेसन प्लान से ये हमें आइडिया मिलेगा कि हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है। इसके बाद उसको हम लोग अप्लाई करते हैं और फिर इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग बच्चों को क्लास में पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं कि बच्चों को हम मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे वो थिंक कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे रखेंगे और किसी भी क्वेश्चन के बारे में वो कैसे हम सोचने में, थिंकिंग करने में हेल्प कर सकते हैं, यानी उसके थिंकिंग स्किल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट विथ टास्क एक्टिविटी। जो ओपन एंडेड होना चाहिए। इसके बाद बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ना चाहिए, जैसे माइंडसेट हो, बच्चों का माइंडसेट हो, ताकि अपनी बातों को एक्सप्लोर कर सके। इसके बाद इंडक्टिव, एनालॉजी, डिडक्टिव एंड अदर।
जैसे बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा माइंड में ये सेट रहता है, थिंकिंग स्किल, कि कोई भी क्वेश्चन किस एरिया को टच करता है। जैसे बहुत सारे यहाँ पे शेप्स इसके माइंड में चल रहे होते हैं, एंगल कैसा होता है, एंगल को डिवाइड करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारे शेप दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग, जैसा कि हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स को हम मीनिंगफुल कैसे समझा सकते हैं। जैसे अभी हमने बात किया था, स्टार्ट विथ एक्टिविटी, छोटे छोटे एक्टिविटी से, जैसे 5 - 4, इसके साथ साथ 5 - 2, 5 - 1, छोटे छोटे स्मॉल एक्टिविटी से हम स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट आते आते बहुत सारे डिजिट्स, इंटीजर्स से रिलेटेड हम लोग एक्टिविटी को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे वो एक्टिविटी, अगर हम यहाँ पे देखें तो यह जो सेम मैथमेटिक्स मैच स्टिक मैथ्स यूज किया गया है। मैच स्टिक्स के थ्रू यहाँ पे क्या किया गया है कि 12 मैच स्टिक को लिया गया है। फर्स्ट फिगर हम देख रहे हैं कि दिस शेप मेड विथ 12 मैच स्टिक हैज एन एरिया ऑफ 5 स्क्वायर, जिसका 5 स्क्वायर है। वहीं पे सेम नेक्स्ट जो ये फिगर बना है, यहां भी 12 ही मैच स्टिक है, लेकिन इसके साथ तो इस मैच स्टिक्स के थ्रू बच्चे को हम एरिया फाइंड करने का, चाहे पेरीमीटर फाइंड करने के प्रोसेस को हम लोग समझा सकते हैं। यहाँ पर उसी 12 मैच स्टिक से यहाँ पे ट्रायंगल्स, कई ट्रायंगल भी बनाए गए हैं, 2 तरह के ट्रायंगल बने हुए हैं, लेकिन दोनों में एरिया पेरीमीटर तो सेम होगा, लेकिन यहाँ पे एरिया क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यह जरूरी नहीं कि पेरीमीटर सेम होने के साथ साथ किसी भी शेप का एरिया क्या हो, सेम हो। बच्चों को मैथ्स को बारे में थिंकिंग करने के लिए, बिल्कुल एक्सप्लोर करने के लिए उन लोग को एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। जैसे उन लोग के माइंड में ये चलते रहता है कि ट्रायंगल का शेप कैसा हो सकता है, स्क्वायर का शेप कैसा हो सकता है। इसके साथ साथ हम लोग ट्रायंगल के बारे में बच्चों को ये भी हम इसी एक्टिविटी के थ्रू समझा सकते हैं कि कई तरह के डिफरेंट ट्रायंगल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एंगल्स, अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग।
थिंकिंग महत्वपूर्ण क्यों जरूरी है, क्यों थिंकिंग स्किल जरूरी है? Developing of mathematical thinking has been a major objective of mathematics education. The objective of mathematics, learners have a positive attitude. मैं सबसे पहले बात करूं कि मैथ्स को सीखने के लिए, सिखाने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है, एंड पर्सनल क्वालिटीज needed to success in life, and has the knowledge and basic mathematics skill in communicating. इसके साथ साथ बेसिक मैथ्स में बेसिक से बेसिक जानकारी बहुत जरूरी होता है, ताकि organizing and problem solving in using mathematics needed in their daily life and for further education. जिसके साथ डेली लाइफ में जो मैथमेटिक्स की जरूरत होती है और आगे के एजुकेशन में बढ़ने के लिए मैथ्स की जरूरत होती है, उसको फुलफिल कर सके. How to नेक्स्ट है हाउ टू चेंज द टीचिंग प्रैक्टिस. हम लोग देखिए, ये बहुत जरूरी है अपने टीचिंग प्रैक्टिस को चेंज करना, क्योंकि डे बाय डे चेंज होते जा रहा है. टीचर्स नीड टू एक्सपीरियंस in a way that they will expected to teach it. Teachers need to understand the importance of math thinking. हमें ये सोचना होगा कि मैथ्स थिंकिंग के लिए को समझने के लिए क्यों जरूरी है. टीचर्स कैन नॉट टीच what they themselves do not understand. Teachers need to understand the importance of maths thinking. मैथ्स में मैथ्स को समझने के लिए थिंकिंग स्किल क्यों जरूरी है. टीचर कैन नॉट टीच देमसेल्फ डू नॉट अंडरस्टैंड. इसके साथ साथ हम लोग बहुत से एक्टिविटी और हम लोग करा सकते हैं बच्चों का, जैसा कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम लोग लिस्ट देख रहे हैं. लिस्ट बना सकते हैं, 3 टाइप्स के ट्रायंगल ले सकते हैं, और इस ट्रायंगल को हम लोग एंगल को कट कर देते हैं. अब ये ट्रायंगल हम पेपर कटिंग के थ्रू हम लोग बना सकते हैं, पेपर कटिंग, और 3 एंगल्स को कट कर सकते हैं. जैसे सबका मेजरमेंट करेंगे तीनों एंगल का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर से हम लोग सभी एंगल का, जैसे फर्स्ट एंगल के लिए तो एंगल 1 का मेजरमेंट कितना हुआ, 2 का मेजरमेंट कितना हुआ, फिर 3 का मेजरमेंट कितना हुआ एंगल, और तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं स्लाइड में यहाँ पे कटा हुआ है, और इस कटिंग के थ्रू
एंगल के सम को ऐड किया गया है। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे तीनों एंगल का सम एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि एंगल का सम, ऑल थ्री एंगल्स, जिसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट नंबर, अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स है क्या। तो मैथमेटिक्स इज ए थ्योरेटिकल, जितना हम लोग सोचकर किसी भी थ्योरेटिकल थिंकिंग करते हैं, इसके साथ साथ यह एक आर्ट भी है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल, बिल्कुल डेली लाइफ में हम मार्केट में जाते हैं, सामानों को खरीदते हैं, कितना पैसा हम लेकर आए हैं, कितना रुपया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे मार्केट में जा रहे हैं, समझ रहे हैं कितना खर्च किए। खर्च करने के बाद सामान हम जब वापस लेकर आते हैं तो ये भी काउंट रखते हैं कि हमारे पास कितना पैसा बचा। ये डेली प्रैक्टिकल का चीज है, वहां भी मैथ्स यूज हो रहा है। इसके बाद मैथमेटिक्स इज प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। यह मैं बार बार बोल रहा हूं कि थिंकिंग करने का ये प्रोसेस है। जितना हम थिंकिंग करेंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, उतना ही वे डीपली बहुत कुछ निकल के आएगा मैथ्स के बारे में। और मैथमेटिक्स का एक अपना लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज, जिस तरह से हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और वो वर्ड प्रॉब्लम, उस लैंग्वेज को हमें समझना बहुत जरूरी होता है। एक एक वर्ड का मीनिंग बहुत जरूरी है। जितना हम तोड़ के समझें, वो हर एक वर्ड का मीनिंग स्मॉल पार्ट में, यहां तक हो सके तो अपने लैंग्वेज में हम समझें। मैथ्स के अपने लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम समझ सके। तो ये समझना जरूरी है और बच्चों को भी समझाना जरूरी है, क्योंकि जितना वो समझेंगे, जितना अर्थ निकालेंगे, उतना ही प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होगा। नेक्स्ट नंबर, जैसे यहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे स्मॉल पीस, टाइल्स के स्मॉल पीस है, कुछ कुछ ट्रायंगुलर शेप में है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप में है। इसको ज्वाइंट करके और एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाए। जब इसको ज्वाइन किया गया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल बन गया। इसके साथ साथ फिर इसको दूसरे प्रोसेस से ऐड किया गया। यहाँ पर एक स्क्वायर भी बन गया है। बच्चों को विजुलाइज करने की प्रोसेस को हमें बढ़ानी चाहिए। आप जहां पे हो विजुलाइज करना होगा। जिस क्लासरूम में हैं, बच्चों को छोड़ देना है कि आप बताओ आपको क्या नजर आ रहा है। इस क्लासरूम में बोर्ड, चॉक, डस्टर के अलावा कुछ और चीज नजर आ रहे हैं? आप इस क्लासरूम में क्या देख सकते हो? मैं बता दूं,
विजुलाइज करना ये बहुत जरूरी है। डेली क्लास में बच्चे आते हैं, बैठते हैं, लेकिन जब विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं और उसके बारे में पूछा जाए तो चुप नहीं रहते हैं। बहुत ज्यादा बहुत बातें बच्चों से निकल के आती हैं। कहते हैं सर ये तो विंडोज जो है ना, बिल्कुल ये रिक्टेंगल शेप में है, ये देखिए ये ट्रेपीजियम शेप में है, यहाँ पे यह जो फैन है रोटेट होता है, दो फैन के ब्लेड के बीच में भी एंगल बन रहे हैं सर। बहुत कुछ चीजें निकल के आएगी। तो विजुलाइज करना सिखाना है बच्चों को। इसके साथ साथ ये डिजिट्स है, 1 2 मैथमेटिकल सिंबल है, कहीं प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, इक्वल का, हर एक सिंबल की जानकारी होनी चाहिए। एक एक रीजन बच्चों को समझाना होगा मैथ्स में। जैसे कि हम छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं बचपन में ही, सबसे पहले वन, वन से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, और यही जब हम डिस्टेंस भी मेजर करने लगते हैं बच्चे, तो वो बच्चे वन से ही स्टार्ट करते हैं। वन कहाँ से आएगा? नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा, वन कहाँ से आएगा? अगर एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है और मैं बोलता हूँ कि 5 स्टेप चलो, तो अभी खड़ा है तो वो तो वन होगा नहीं, वो इनिशियल पॉइंट होगा, वो जीरो होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, जैसे एक स्टेप बढ़ेगा तब जाकर वन होगा। तो ये मेजरमेंट ऑफ स्केल, स्केल से मेजरमेंट करते हैं, इससे सीखनी है बच्चों को, सीखना होगा। वहां पे तो राइट किया रहता है, लेकिन इस चीजों को हम प्रैक्टिकल लाइफ में हम लाते हैं तो बहुत कुछ चीजें बच्चे समझते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे दो पोस्ट कार्ड यानी रेक्टेंगल शेप में दो पोस्ट कार्ड लिया गया, दोनों को अलग अलग तरीके से रोल किया गया, एक लेंथ के अकॉर्डिंग, दूसरा अलोंग इट्स ब्रेथ। तो जब दोनों को रोल किया गया तो यहाँ पे देखा गया है कि दोनों का शेप और साइज अलग है, लेकिन दोनों का एरिया सेम है, दोनों सेम ही रिक्टेंगुलर से, रिक्टेंगुलर पेपर का, पेपर से बना हुआ है सिलेंडर। और जब इन दोनों में सैंड डाला जा रहा है तो मालूम चल रहा है कि एक में ज्यादा है और एक में कम। तो इससे हम डिफरेंसेस, वॉल्यूम का डिफरेंसेस हम बता सकते हैं बच्चों को। जिससे हम बच्चे बहुत आसानी से इस डिफरेंसेस को समझ सकते हैं कि एरिया सेम होते हुए भी वॉल्यूम क्या होते हैं, उससे बने हुए ऑब्जेक्ट वॉल्यूम क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं।
जैसा कि हम इसके साथ साथ हम लोग बच्चों को सिखाने के अलावा, पढ़ाने के अलावा और भी बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे हम लोग के पास मैथ्स लैब है, तो मैथ्स लैब में भी ले जाकर बहुत ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, मैथ्स को जॉयफुल बना सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे हमारे पास अभी आइसोमेट्रिक जियो बोर्ड है, आइसोमेट्रिक जियो बोर्ड, जो हम बच्चों को जो विजुलाइज करने के लिए हम सिखाते हैं कि आखिर एक स्फीयर या एक क्यूब कैसा होता है। तो क्यूब तो बच्चे जानते हैं कि जिसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सभी सेम हो, 6 फेसेस होते हैं। क्यूब शेप हम मैथ्स लैब में हम दिखा भी सकते हैं। जैसे ये, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आइसोमेट्रिक जियो बोर्ड है। ये आइसोमेट्रिक जियो बोर्ड से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्यूब बना हुआ है। ये बिल्कुल ये इलास्टिक का यूज हुआ है और इससे ये क्यूब बना हुआ है। वहीं अगर दूसरा बात करें, ये तो यहाँ पे क्या है, एक तरह से हम रेक्टेंगल का यूज किए हैं, रेक्टेंगल बना हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। और फिर इसके साथ साथ थर्ड जो फिगर बना है, ध्यान से देखिए, ये क्यूबॉइड बना हुआ है। तो हमारे यहाँ सारे साधन हैं किसी भी चीज को समझने के लिए। मैथ्स लैब जिसमें बच्चे खुद से सिलेंडर बना सकते हैं, स्फीयर, ये जो शेप है सिलेंडर का है, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारे चीज सबसे इंटरेस्टिंग चीज है मैथ्स लैब में। और बहुत सारे जितने भी हैं मैथ्स लैब का, बहुत सभी इंटरेस्टिंग है। आइसोमेट्रिक जियोमेट्रिक स्टिक, जियोमेट्रिक स्टिक जो कि हर एक फिगर को जो हम समझाते हैं, डिफरेंस समझाते हैं, हर एक फिगर को अलग अलग करके हम समझा लेते हैं, वो जरूरी है। क्योंकि एक रेक्टेंगल के ही, एक रेक्टेंगल से ही हम लोग ये समझते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम में भी फॉलो होता है। लेकिन वो विजुअलाइज करना, बच्चों के लिए बताना ये जरूरी होता है कि आखिर वो कौन सा मेजर पॉइंट है जो कि डिफरेंस होता है। ऐसा क्या है, तो जितने कैटेगरीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उस पॉइंट को लिस्ट करना, समझना और उसके बारे में सोचना, ये बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। कभी कभी हमें बच्चों को पढ़ाने के अलावा, मैं स्टार्टिंग में ही बोला
कि पढ़ाने के अलावा हमें क्या करना चाहिए बच्चों के साथ। पढ़ाने के अलावा, पढ़ाने से पहले मैथ्स को हमें बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में खुश रहना बहुत जरूरी है, और वो और कहीं नहीं मिलेगा। बस कुछ नहीं, स्मॉल किड्स को, छोटे बच्चे को आप देखिए, स्माइल करते हो, ऑटोमेटिक आपके चेहरे पे स्माइलिंग आ जाएगी। सबसे बड़ा चीज कि हम जो ये बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ाते समय आपका मूड हमेशा अच्छा होना चाहिए। क्या हुआ घर पे, क्या नहीं हुआ, किससे क्या हुआ, किससे झगड़ा हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब भूलकर जब हम बच्चों के साथ क्लासरूम में हो जाते हैं, तो सारी बाहरी दुनिया को भूलकर चेहरे पे एक स्माइल, चेहरे पे एक स्माइल के साथ बच्चों से इंटरेक्ट होकर पढ़ाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश रहना एक टीचर का क्लासरूम में बहुत जरूरी होता है। और जिस स्मॉल किड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये आप खुश कहां से होंगे, तो मैं बता देता हूं। छोटे बच्चों का जो स्माइल, वो बिल्कुल नेचुरल हो, नेचुरल ही है। आपको खुश रहना है, बच्चों का स्माइल देखिए, बिल्कुल नेचुरल, कोई बनावटी नहीं। यह खुशी, ये खुशी कहीं नहीं मिलेगी, वो हमारे स्कूल कैंपस में बच्चों के साथ मिलेगी। कुछ सिंपल इफेक्ट्स हैं जो कि पढ़ाने में, मैथ्स पढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैथ्स के लिए क्लासरूम में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग, मैथ्स को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद बच्चों को ये समझाना होगा कि डेली मैथ्स को डेली प्रैक्टिस अपने जीवन लाइफ में रखना है। डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझना है, जहां पे नहीं आए वो पूछना है। इसके साथ साथ मैथ्स को गेम के साथ रिलेट करना चाहिए। मैथ्स गेम, स्मॉल पजल। इसके साथ ही कुछ मैथ्स को सॉल्व करते समय ट्रिक्स का ही भी यूज करना चाहिए, और मैथ्स को डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि मार्केट से ही सब कुछ है। जहां भी हम जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, घर से स्कूल आ रहे हैं, चाहे घर स्कूल से घर जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस है, जिस बस का हम यूज करते हैं, साइकिल का यूज करते हैं, इसका स्पीड कितना है, ये स्पीड होते हुए भी कितना समय लग रहा है, यही तो है, यही मैथ्स में पढ़ना है।
जैसा कि हम देख रहे हैं, एक सिंपल क्वेश्चन मैं क्लास 8 से लिया हूं, जो बहुत इंटरेस्टेड है। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 50,000। The population of a city is 50,000. If it increased by 4% per year, find the population of the city after 2 years. एक शहर का जो पॉपुलेशन है वो 50,000 है और 4% के रेट से प्रत्येक साल इंक्रीज कर रहा है। तो 2 साल बाद उस शहर का पॉपुलेशन कितना होगा? और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिए, सॉल्व कर दिए या करवा दिए, हो गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसके साथ हो क्या रहा है। इसे मैंने क्या किया, 7 से 8 स्टेप्स में मैंने तोड़ा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। What has to be calculated in the given question? क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 years। अगर अभी 50,000 पॉपुलेशन है तो 2 साल बाद उस शहर का पॉपुलेशन कितना होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसको फाइंड करेंगे कैसे। ये सेकंड में आया, हाउ कैन वी फाइंड दिस। तो सबसे पहले एक साल, फर्स्ट वी फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 1 year। सबसे पहले हम लोग 1 साल बाद का पॉपुलेशन फाइंड करेंगे। वो कैसे? तो इसके लिए व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर। प्रत्येक साल कितना परसेंट पॉपुलेशन बढ़ रहा है? तो बढ़ रहा है 4% के रेट से, 4% इंक्रीज पर ईयर। अब रहा किसको फाइंड करेंगे कैसे। मैं एक बात बता दूं, मैथ्स को इजी बनाना है तो हम कभी भी बच्चों से ये ना बोले ये बहुत हार्ड है, तुम नहीं कर सकते हो, तुमसे तो सॉल्व होगा ही नहीं। कभी नहीं, कभी ये सब वर्ड हमें नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना है, अगर कोई बच्चा आता है क्वेश्चन करता है कि सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, बहुत हार्ड है, ये बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन एज ए टीचर मुझे ये कहना है, बच्चों को यकीन दिलाना है कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है और तुम ही इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये हमें बताना है, उनको यकीन दिलाना है कि जिस क्वेश्चन को वो इतना हार्ड समझ रहा है वही क्वेश्चन उसके लिए कितना आसान है।
ये विजुलाइज करना होगा हमें। बहुत जरूरी होता है, मालूम है। हमारे डेली लाइफ में तमाम समस्याएं आएगी, डेली परेशानी बढ़ेगी। कभी भी परेशान नहीं होना है, कभी नहीं परेशान होना है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं ना, आज पढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ये आज रिजल्ट नहीं देने वाला है, यकीन मानिएगा 20 वर्ष बाद देखना है, 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं बच्चों की लाइफ को टच कर रहा हूं। आप बच्चों की लाइफ को टच कर रहे हैं, ना जाने कितने बच्चों का जिंदगी बना रहे हैं हम। इसलिए सारे परेशानियों को भूलकर जो हम कर रहे हैं वही मुझे करना चाहिए। तो मैंने कहा फोर्थ स्टेप में इसमें दिया हुआ है कि हम पॉपुलेशन कैसे फाइंड करें। ये बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, ये पॉपुलेशन हम फर्स्ट ईयर का फाइंड कैसे करेंगे। अरे कुछ नहीं, 4% का मतलब कि 100 में 4 बढ़ रहे हैं, 4 आउट ऑफ 100। तो बताओ ना, 50,000 में कितना? अरे 50,000 को 4/100 से मल्टीप्लाई कर दो, बढ़ गया है 1 ईयर में 2,000। अच्छा, in this way what will be the total population at the end of first year? इस तरह से जब ये बच्चे को जानकारी हो गया कि सर 1 साल के बाद 2,000 पॉपुलेशन बढ़ गया, तो इंक्रीज होकर टोटल पॉपुलेशन कितना होगा? ये हो गया 5,000, 52,000 हो गया। लेकिन हमको फर्स्ट ईयर के इंड तक नहीं निकालना है, आफ्टर 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद का निकालना है। पॉपुलेशन इंक्रीज, नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे 6 नंबर पे। पॉपुलेशन इंक्रीज फॉर सेकेंड ईयर, नॉट इन 2 ईयर्स, सेकेंड ईयर कैन बी कैलकुलेटेड ऑन विच फिगर, जिसको मुझे कैलकुलेट करना है। फिर वही क्वेश्चन 4th नंबर, हाउ कैन बी कैलकुलेटेड दिस इंक्रीज, इस इंक्रीज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सेम प्रोसेस। अब ये इंक्रीज कहां किस पे हो रहा है? तो 52,000 पे हो रहा है। तो 52,000 मल्टीप्लाई 4/100, इस तरह से 2 सालों में कितना पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 2,000 इंक्रीज हुआ, वहीं सेकेंड ईयर दूसरे साल के अंत में 2,080 इंक्रीज हो गया। तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स उस सिटी का पॉपुलेशन 54,080। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को
थिंकिंग के बारे में, सोचने के बारे में विजुअलाइज करने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बच्चों को ये भी हमें प्रमोट करना चाहिए कि आप हर एक दिन, हर दिन आज क्या पढ़ाया गया, कल क्या पढ़ाना है, और कल जब तुम क्लास में आओगे तो तुम्हें क्या क्वेश्चन लेकर आना है। क्वेश्चन को समझना है, जहां भी नहीं समझ में आए पूछना है क्वेश्चन को। इस तरह से हम लोग बच्चों को बहुत आसानी से आगे हम बढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। अब मैं चाहूंगा इसके बारे में अपनी राय दें सर लोग, जैसे प्रधान सर, अजय सिंह सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं। या अजय तिवारी सर। हाँ जी सर। जी 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 सर। बहुत आपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को तोड़ के प्रस्तुत किया है, और निसंदेह इस तरह से जब क्लास के भीतर हम रूट लेवल पे जाके बच्चों को विजुअलाइज कराएंगे, एक एक चीजों को छोटे से छोटे फ्रेगमेंट को टच करते हुए जब बताएंगे, तो एक जो उनके मन में डर जो समाया हुआ है कि मैथमेटिक्स बहुत दिक्कत वाली विषय है, बहुत हार्ड है, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं, वो इस तरह के जो उनके मानसिक तनाव है उससे वो बाहर निकल पाएंगे और उनका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से आगे बढ़े। और मैथ्स तो एक चैनलाइज सब्जेक्ट जैसा है, एक बड़ा मैथमेटिक्स का कोई सवाल है, वो अपने आप में छोटे छोटे कई कंपोनेंट्स को लेके चलता है। उसमें कहीं एडिशन होगा, कहीं फ्रैक्शन होगा, कहीं सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना होगा, कहीं पे रेशियो भी होगा, कहीं परसेंटेज भी होगा। तो इतने सारे ऑपरेशंस जब एक साथ करने होते हैं तो बच्चा घबरा जाता है। उसका जो मूल प्रॉब्लम है वो ये है कि छोटे छोटे कंपोनेंट के ऊपर वो बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया हुआ है, यानी प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसके पास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके मन में घबराहट है कि ये बड़ा मैथ है और हम यहाँ गलती कर बैठेंगे, तो इसलिए वो बहुत परेशान रहता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने का यही रास्ता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी चीजों के ऊपर काम करवा के उसका मोरल इतना स्ट्रांग बूस्टअप कर दिया जाए, वो मैथ को देखे तो मुकाबला करे, भागे नहीं, क्योंकि अब उसके पास ढेर सारे वेपन्स है, वो हर चीज को समझ रहा है और बिल्कुल परफेक्ट तैयारी के साथ सामने खड़ा है। तो ये कॉन्फिडेंस तो क्लासरूम के भीतर टीचर से उसको दे सकता है। बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं। और ये चीज तभी संभव है जब हम बच्चे के साथ अटैच्ड हो, उसके पास जाकर प्यार से उसको समझाएं, बताएं, जरूरत पड़े तो उसे समूह से बाहर निकाल के उसके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। जैसे एक बड़े क्लास में बच्चा आपसे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन पूछने में झिझक सकता है, लेकिन आप एज ए टीचर समझ रहे हैं कि इसका तो प्रॉब्लम है कि ये डेसिमल फ्रैक्शन कर नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, और यहाँ पे उसको स्किप नहीं करना है, उसको पिक करके बच्चे को उठाना है और बाहर ले जाकर 10 मिनट समय देकर, आधे घंटे समय देकर, या इस तरह के बच्चों को फाइंड आउट करके 5 बच्चों का समूह बना के
जो बुनियादी समस्या है उसको हिट करके उसको डायग्नोस किया जाए। और ये जब काम संभव होगा तो अपने आप मैथ्स जो है वो जॉयफुल मैथमेटिक्स बन जाएगा, बिल्कुल, और फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। तो बहुत बढ़िया सब चल रहा है, मैं सुन रहा था बहुत इत्मीनान से, थैंक और यू काफी सर। बढ़िया हमें लगा कि इतने जमीनी स्तर पे आके जब आप काम करेंगे, हम काम करेंगे, बच्चे काम करेंगे, तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? रिजल्ट को तो आना होगा, तो डेफिनेटली आएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं अजय सिंह सर से चाहता हूँ कि अजय सिंह सर अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे। अजय सिंह सर, रामायण सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर जी। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है सर आपका। आपने जो शुरू से बताया एक्टिविटी के द्वारा, जैसे कि शुरू में स्टिक दिखा करके, तो बच्चों में इंटरेस्ट जगाने के लिए, ताकि इस प्रकार की एक्टिविटी करना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उससे स्टार्ट करते हैं, रोमन नंबर ये जो पढ़ाना है या कोई भी चीज़ पढ़ाना है, तो उससे बच्चे में इंटरेस्ट आ जाता है। हम कह दे बच्चे को आप मैथ स्टिक लेके आओ, नंबर पढ़ाते समय या कोई चीज पढ़ाते समय मैथ स्टिक लेके आएगा, तो जब उसे बना बना के 1 2 3 बनाएगा, दिखाएगा, या उससे शेप भी बनाने के लिए पॉलीगन्स के बारे में भी उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी जो आपने बताया, या ट्रायंगल के द्वारा कट करके स्क्वायर बना दिया बच्चा, रेक्टेंगल बना देगा, डिफरेंट पॉलीगन्स बनाएगा, तो इस प्रकार की जब एक्टिविटी हम लोग करा कर दिखाएंगे बच्चों को, तो मैथ बच्चे जुड़ेंगे। और जो लगता है कि बच्चों को मैथ जो है हार्ड सब्जेक्ट है, उससे दूर भागना चाहते हैं, बिल्कुल घबराते हैं, तो उनका इंटरेस्ट उसमें आएगा। और जब एक बार इंटरेस्ट वो लेने लगेंगे, तो फिर बच्चे मैथ में अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा सर, और सब आपने बताया। सर देखिए, मैं बता दूं कि बच्चों को सिर्फ ये मैच स्टिक दिखाना, इंटरेस्ट बनाना, मैं बता दूं कि बच्चे एकदम इसको ढूंढते हैं, चाहते हैं कि ये चीज हम देखें, टच करें। क्या यही सिलेंडर होता है? अगर यही सिलेंडर होता है तो ये कैसा शेप है? बिल्कुल सर्कुलर प्लेन सरफेस है, और यही यहाँ पे कर्व सरफेस है। इस बच्चे को समझ, बच्चे जानना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, और जिस दिन सब टच कर लिए, जिस दिन ये समझ गए, डिफरेंसेस ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो उस लेवल तक हमें जाकर बच्चों को समझाना जरूरी है, बच्चे को समझना जरूरी है। यही बात है अजय सर। अजीत मिश्रा सर। जी 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 सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड जी। आफ्टरनून सर, अमित सर। तो सर ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट किया जी कि बच्चों को मैथ्स में हम क्या ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं। और सर सेशन आपका काफ़ी लर्निंग रहा, और मेरे ख्याल से जितने भी मैथ का एक्सपर्ट है, इवन मैं भी काफ़ी कुछ सीखा हूँ आज के सेशन से। और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑफ योर्स। थैंक यू अमित थैंक यू। सर, थैंक यू अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। Yes, sir. थैंक यू। Very nice session. And as you have explained well about the surface area, polygons, and triangles, quadrilaterals with the matchsticks and different diagrams, these figures and the real situations connect students toward the reality. Then they understand mathematics more. Like every student observes water pipes, but they don't recognize it is in the shape of the cylinder. So once we are trying to connect these students with the real shapes and figures, they will understand more. And for the mathematics subject,
most of the students, they feel less connected. बिल्कुल सर। And it is compulsory to learn mathematics also, because we use indirectly mathematics in our daily life. So we should connect students, and we are connecting, and you have already presented very well that connect students with the real objects. That will encourage those students. And very nice session, sir. थैंक यू सर, थैंक यू अनवर सर, तारिक अनवर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।